अस्सलामुअलैकुम मदर्स। मदर डायरी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। अगर आप पहली बार माँ बनी हैं या आपके यहाँ न्यूबॉर्न बेबी है तो ये वीडियो आपके लिए है। What is tummy time? Now the basic of tummy time. Tummy time abilities. How tummy time help baby development. Tummy time helps for success. Tummy time activities. These are topics of our video. It's a very important video. वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है या फिर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ जो कि मदर्स हैं या फिर मदर बनने वाली हैं उनके साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। कमेंट में लाजमी बताइए आपकी बेबी की एज क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टमी टाइम? टमी टाइम जो है वो बेबी की पहली एक्सरसाइज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टमी टाइम हमें कब करवाना चाहिए? जब बेबी फ्रेश हो, एक्टिव हो और सो के उठा हो। इसके अलावा सोते वक्त टमी टाइम नहीं करवाना चाहिए। ये एक एक्सरसाइज है जिससे विजुअल, मोटर और सेंसरी डेवलपमेंट होती है बेबी की। टमी टाइम की बेसिक क्या है? ये डेवलप करती है कोर मसल्स ऑफ नेक, बैक एंड शोल्डर मसल। इसके साथ साथ ये हेल्प करती है अर्ली मोटर डिले के साथ और इसके साथ फ्लैट हैंड सिंड्रोम से भी अवॉइड करती है। अब हम देखेंगे कि हमें टमी टाइम कब स्टार्ट करना चाहिए। टमी टाइम जैसे ही आप न्यूबॉर्न बेबी को हॉस्पिटल से लेके आते हैं तब से आपको टमी टाइम स्टार्ट करना चाहिए। पहली मंथ में जैसे ही पहले 2 वीक्स है तब आप बच्चे को 1 या 2 मिनट के लिए आप टमी टाइम करवाइए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम जो है वो इंक्रीज कीजिए। टमी टाइम एक्सरसाइज आपको दिन में कई बार करवानी चाहिए और कब करवानी चाहिए? जब भी आप बच्चे का डायपर चेंज करें तो उसके साथ साथ आप टमी टाइम करवा दीजिए। इसके अलावा इस टमी टाइम को हम 1 साल तक के बच्चे तक लाजमी करवाना चाहिए। एसेंशियल टमी टाइम मूव्स को देखेंगे। सबसे पहला मूव है टमी टू टमी और टमी टू चेस्ट। इसके लिए आप एक फ्लैट जगह पे, जहाँ पे आपका बिल्कुल फ्लैट जगह है, वहाँ पे आप लेट जाइए और बेबी को अपनी चेस्ट पे या टमी पे इस तरह से लेटाइए कि उसका फेस आपके फेस की तरफ हो और इसके साथ साथ आप बच्चे को अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए। जब बच्चे का पहला माह होता है, जब तक बच्चा अपने हेड को सपोर्ट नहीं दे सकता तब तक आपने बच्चे की हेड को लाजमी सपोर्ट देना है। नेक्स्ट मूव है टमी डाउन कैरी और फुटबॉल होल्ड। इसमें आपने क्या करना है? पोजीशन 1 हैंड अंडर द टमी एंड बिटवीन द लेग्स एंड कैरी बेबी टमी डाउन। दूसरे हाथ के साथ अपने बेबी की हेड और नेक को सपोर्ट देनी है और इस पोजीशन में आपने बच्चे को अपने साथ लगा के रखना है। तीसरे मूव में आप बच्चे को अपनी गोद में जो है वो आप टमी टाइम करवा सकती हैं। उसके लिए आपने बच्चे को अपनी गोद में लेटाना है उल्टा। एक हाथ आप बच्चे के बॉटम पे रखिए और आहिस्ता आहिस्ता सुलाते रहिए। नेक्स्ट है आई लेवल स्माइल। इसके लिए आपने क्या करना है? एक ब्लैंकेट लेना है, उसको रोल करके उस पे आप बच्चे को इस तरीके से लेटाइए। उसके साथ आपका आई कांटेक्ट बना रहे और आप उसके दोनों बाजू को फोल्ड करके उसके सामने कर सकते हैं। नेक्स्ट है टमी मिनट। उसके लिए आपने बच्चे को उल्टा लेटा देना है। जब भी आप डायपर चेंज कीजिए उसके लिए बच्चे को उल्टा लेटा दीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि उसका फेस जो है वो दूसरी तरफ हो, फेस नीचे नहीं होना चाहिए, यानी उसका माउथ और नोज जो है वो बिल्कुल डोर पे नहीं लगना चाहिए। उसका एंगल चेंज कर दीजिए लेकिन टमी जो है उसका फ्लोर पे लगना चाहिए। इसको आप 1 और 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए और जब तक बच्चा 3 माह का हो जाए तो पूरे दिन में एटलीस्ट 1 घंटा बच्चे को टमी टाइम पे रखिए। लेकिन 1 टाइम में आपने थोड़ी देर के लिए रखना है, लेकिन ऑल डे में आप उसको वक्फे वक्फे से आप उसे टमी टाइम लाजमी करवाइए। जब बच्चा 2 वीक्स का है तो आप टमी टू टमी, टमी डाउन कैरी एंड लैप सूथिंग पोजीशन को फॉलो करें। आप एग्जैक्ट टमी के ऊपर ना लेटाएं, जो मैंने आपको पोजीशन बताई है उसको आप फॉलो कीजिए। जब बेबी 1 मंथ का हो जाए तो आप उसको जो ब्लैंकेट है उसको रोल करके उसके ऊपर बेबी को लेटाइए। एक बात का आपने खास कर ध्यान रखना है कि जब भी टमी टाइम करवाएं वो फ्लोर पे करवाएं, अपने सामने करवाएं और बच्चे की हेड का खास कर ध्यान रखें क्योंकि हेड इंजरी नहीं होनी चाहिए। हेड को जोर से बच्चे का नहीं लगना चाहिए फ्लोर पे। जब बच्चा 2 मंथ का हो जाए तो 1 मिनट एटलीस्ट टमी टाइम करवाइए सेवरल टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स में, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये एक्सरसाइजेस फ्लोर पे करवाइए और बच्चे का हेड उसका खास का ख्याल रखिए। वो आप डिफरेंट साइड पे उसकी जो पोजीशन है वो दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट रख सकती हैं, लेकिन उसका ख्याल भी रखना है क्योंकि बच्चा अपना हेड 2 मंथ्स में अब कर भी सकता है। कुछ बच्चे करना शुरू हो जाते हैं और कुछ
बच्चे लेट भी हो सकते हैं, इसके लिए आप परेशान ना हो। 3 मंथ्स में आपका बेबी जो है वो अपने बाजुओं पे वेट डाल सकता है और अपने हेड को सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। इस वक्त तब आप 3 मंथ्स में एटलीस्ट 1 आवर जो है टमी टाइम लाजमी करवाइए। और इसके साथ साथ जब आपके बच्चा टमी टाइम में हो तो आप डिफरेंट किस्म के नॉइस वाले टॉयज और रेटल्स जो है उसके सामने रखिए, ताकि आपका बेबी जो है वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट करे और वो उस नॉइस वाले टॉयज की तरफ बढ़ना शुरू करे। 4 मंथ का बेबी जो है वो अपना हेड है वो 90 डिग्री जो है उसमें रख सकता है। इसके साथ साथ वो अपने शोल्डर नेक को सपोर्ट कर सकता है और वो क्रॉलिंग करने की पोजीशन में भी आ सकता है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो उन टॉयज और रिटल्स और वॉइसेस की तरफ जो उसको अट्रैक्ट करती है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर सकता है। 5 मंथ्स का बेबी जो है वो स्टार्ट कर देता है थोड़ा थोड़ा सा क्रॉल करना, और 6 मंथ तक पहुंचने में बच्चा जो है वो खुद से अपना टमी टाइम कर सकता है, अपने टॉयज को पकड़ सकता है, उन तक पहुंच सकता है और यहाँ पे क्रॉलिंग भी स्टार्ट कर सकते। हमारी एक वीडियो है क्रॉलिंग अ बेबी वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि इस जो कि मैं आई बटन में डाल दूंगी, इसके बाद आप लाजमी वो देखें, उसमें देखें कि बेबी को क्रॉलिंग कैसे स्टार्ट करवानी है और कौन कौन सी चीजों की ध्यान रखना है। टमी टाइम्स जो होता है वो बच्चों की फाइन मोटर स्किल, सेंसोरियल स्किल और विजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो बेबी की स्ट्रेंथन बेबी बैक, मोटर स्किल में वो बेबी की बैक, नेक एंड कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करता है। इसके अलावा वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज जैसे रोलिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग और जैसी फाइन मोटर स्किल जो है वो बेबी की टमी टाइम के थ्रू स्टार्ट हो सकती हैं। सेंसोरियल में वो क्या कर सकता है, वो डिफरेंट किस्म के टेक्सचर जो होते हैं, ब्लैंकेट, कारपेट, उसको फील करता है। और इसके साथ साथ टेक्टाइल सेंस यानी कि सेंस ऑफ टच है, वो उसके हैंड्स, आर्म्स और चिक्स जो है उनको भी फील करके भी टेक्टाइल सेंसेस भी उसकी इम्प्रूव होती हैं। इसके अलावा एक बेबी जब अपने वेट को फील करता है तो उसको अपनी बॉडी की अवेयरनेस भी होती है, ये उसकी सेंसोरियल एक्टिविटीज हैं, ठीक है। इसके अलावा जब वो डिफरेंट किस्म की पोजीशन में लेटता है तो ये भी सेंसोरियल एक्टिविटी है। विजन इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन होती है। जब उसके हैंड्स उसके सामने होते हैं या उसके नीचे होते हैं तो वो देखता है कि वो किस तरह से मूव करते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। टमी टाइम को आपको तब करवाना चाहिए जब बच्चे का डायपर चेंज हो और वो सबसे ज्यादा हैप्पी हो, यानी कि उसका जिस वक्त वो बहुत खुश हो, खुद ब खुद वो रिस्पॉन्ड कर रहा हो, डिफरेंट किस्म की वॉइसेस निकाल रहा हो, उस टाइम आप टमी टाइम करवाइए। फीड करवाने के बाद आप टमी टाइम को अवॉइड करें, वरना उसका सारा दूध बाहर निकल जाएगा। टमी टाइम को फन टाइम बनाइए, उस वक्त आप डिफरेंट किस्म के सॉन्ग्स, लोरी, जो भी बच्चे को खुश रहे वो आप सुनाइए। इसके अलावा टॉय और रेटल्स जो होती हैं, डिफरेंट किस्म के रेटल्स और टॉयज हैं वो यूज करें। मिरर यूज करें जिससे इनकरेज होता है रियल ट्रैकिंग की तरफ। इसके साथ साथ आप भी लेट सकती हैं बेबी के फेस को की तरफ करके, ठीक है। आप लेट जाएं और बेबी के फेस टू फेस हो जाए तो उससे भी बच्चे की बेबी के आई लेवल पे आप का फेस हो तो उससे भी बेबी इंजॉय करता है। इसके अलावा बेबी को उसकी टम्मी के पे यानी कि उल्टा मत सुलाइए, ठीक है। जब भी सुलाइए, लेटाइए या सुलाइए तो उसको उसकी बैक पे सुलाइए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए। न्यू मॉम जो भी है उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए और हमारी वीडियो शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।